तो गोलोक वृंदावन, जिस प्रकार ये संसार आप देख रहे हैं मृत्यु लोक, और एक लोक है जिसको हम कहते हैं अमृत लोक, और उस अमृत लोक का नाम है गोलोक वृंदावन। उस गोलोक वृंदावन में एक रास मंडल करके एक स्थान है, और जिस स्थान में सतशृंग नामक एक पर्वत है, और जिस पर्वत इस संसार में गोवर्धन के रूप में प्रकट हुआ है भौम वृंदावन में। और उस वृंदावन में अनेक प्रकार की बगीचा है, इस बगीचा में अनेक प्रकार के फूल हैं, और सबसे आकर्षक फूल वहाँ पर है मालती और मानिका, जिसका की जो सुगंध है अत्यंत मनमोहक है। और उस स्थान पर भगवान कृष्ण एक बार अपना रत्न सिंहासन के ऊपर बैठे थे, और उस बैठे थे उस समय पे उनका मन में उस फूल को प्राप्त करने की इच्छा हुआ। और जब उनके मन में इस प्रकार के फूल को प्राप्त करने की इच्छा हुआ, तुरंत ही उनके शरीर का बाम भाग से, लेफ्ट साइड से एक सुंदर स्त्री का उत्पन्न होता है, एक सुंदर स्त्री प्रकट होती है, जिसका जो शरीर है मोल्टन गोल्डन जैसे, सुवर्ण जैसे, और अत्यंत तेजमय है, अग्नि जैसे प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार कहा जाता है कि उनका शरीर का जो तेज है करोड़ों चंद्रमा के समान है, और उनके जो शरीर है अत्यंत आकर्षक है। वो शरीर इस प्रकार लग रहा है कि जैसे कि वसंत ऋतु में एक पद्म का प्रकट हुआ है, और सुंदर हार पहने हैं वो स्त्री। और इस प्रकार जब कृष्ण सोचते हैं कि मेरा कृष्ण भोग करने की इच्छा करते हैं, उस मालती फ्लावर को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तुरंत वो स्त्री क्या करते हैं, भगवान की इच्छा को समझ जाती हैं, और भगवान का लेफ्ट साइड से उठकर, सिंहासन से उठकर जाती हैं, और उस पेड़ से वो मालती फ्लावर लेकर आती हैं और भगवान को अर्पण करती हैं। इसीलिए उनका नाम क्या हुआ, राधा हुआ। क्यों? क्योंकि जो ये इंसिडेंट गोलोक वृंदावन में हुआ है, उस स्थान का नाम क्या है, रास मंडल। उस स्थान का नाम रास मंडल। और रास मंडल में एक स्त्री उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होकर पहला कार्य क्या है, भागे। भागे, भागना को संस्कृत में कहते हैं धावमान, ओके। तो धावमान, भागते हुए गए और फूल तोड़कर लेकर आए, भगवान कृष्ण को प्रदान किए हैं। इसीलिए रा शब्द रास मंडल से रा आया, और धा मतलब धावमान, वो भागते हुए दौड़ के गए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, राधा पड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ राधा कौन है, जो कृष्ण का सेवा करने के लिए भागते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, राधा रानी, उनको हम राधा क्या कहते हैं। और हमारा उल्टा हो जाता है, कृष्ण का सेवा पड़ता है तो हम भाग जाते हैं, सेवा से भाग जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कृष्ण का सेवा करने के लिए भागता रहता है उसको कहते हैं हम राधा कहते हैं। और इस संसार में सब लोग भाग रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं, अनेक योनि में भाग रहे हैं। हम ब्रह्मा का योनि प्राप्त कर चुके हैं, देवताओं के योनि प्राप्त कर चुके हैं, मनुष्य का योनि प्राप्त कर चुके हैं, जलचर बन चुके हैं, स्थलचर बन चुके हैं, खेचर बन चुके हैं। हर योनि में हम भागते हैं केवल इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए, इंद्रियों का सेवा करने के लिए, शरीर का सेवा करने के लिए, और भागते 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 हम थक जाते हैं। लेकिन जब कृष्ण का सेवा करने के लिए भागे तो ये शरीर प्राप्त करने से बच जाएंगे। तो शरीर का सेवा करने के लिए जब तक हम भागते रहेंगे तब तक जनरली क्या है, हमें भाव के स्तर पर आ नहीं सकते। इसीलिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए स्टार्टिंग में कि कृष्ण का सेवा करने के हमें प्रयास करना चाहिए, धावो माम। तो इस प्रकार भागेंगे तो राधा की प्रेम प्राप्त होगा। तो राधा रानी उससे कृपा प्रदान करते हैं जो एटलीस्ट कृष्ण का सेवा करने के लिए भागता। तो सिंपल सेवा किया राधा रानी क्या किए, तुरंत ही सिंहासन से उठकर जाते हैं, वो मालती फ्लावर को तोड़ कर लेकर आते हैं और कृष्ण के शरण में अर्पण करते हैं। तो छोटा सा सेवा, तो इस सेवा से जनरली भगवान प्रसन्न होते हैं। इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार राधा रानी गोलोक में क्या करते हैं, सेवा करते हैं, और राधा रानी का इस प्रकार जनरली प्रकट हुआ है। तो एक बार उस गोलोक वृंदावन में
भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ विहार कर रहे थे, उस समय पे राधा रानी के मन में, हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, जिस प्रेम के कारण राधा रानी मूर्छित हो। तो राधा रानी जब मूर्छित हो गई, कृष्ण ने सोचा भी राधा रानी मूर्छित हो गई, तो कृष्ण के मन में और एक गोपी को याद आया, उनका नाम था विरजा। तो इसलिए वो राधा रानी मूर्छित है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, विरजा गोपी के पास जाता हूँ। तो भगवान कृष्ण राधा रानी को वहाँ पर छोड़ दिए और विरजा देवी के पास गए, उनके कुंज में, कुंज मतलब उनका एरिया, बगीचा, और वहाँ पर जाकर विरजा के साथ विहार करने लगे। कुछ क्षण के पश्चात राधा रानी चेतनावस्था में आई, तो देखे कृष्ण वहाँ पर नहीं थी। तो कृष्ण को ढूंढने लगे। उस समय पे उनके जो गोपियाँ थी, उनके जो मित्र गोपियाँ थे, सब लोगों ने कहा कि कृष्ण हमें विरजा के पास। तो राधा रानी क्रोधित होकर इस प्रकार बोले, ये जो कृष्णा है ये एक विष का पॉट जैसे, विष का कुंभ है, लेकिन उसका जो फेस है अमृत जैसे आकर्षक है। इसलिए विष का कुंभ है, फिर भी फेस अमृत जैसे, मुख अमृत जैसे हैं, इसलिए इस कृष्ण को छोड़कर मैं जी नहीं सकता। फिर भी उनको गुस्सा आया और कृष्ण को चैलेंज करने के लिए, विरजा से लेकर आने के लिए एक रथ के ऊपर बैठे और अपने सखियों के साथ बैठे। और सखियां कितना है, 630 मिलियन गोपीज, कहने का अर्थ है 63 करोड़ गोपियों के साथ। कितना गोपियां? 63 करोड़। भारत का पॉपुलेशन कितना है? 147 करोड़, ओके ना। तो 63 करोड़ गोपियों के साथ एक रथ पर बैठे। तो एक रथ भी ऐसा है जो एक ही रथ है, वहाँ ये गोलोक वृंदावन का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ऐसा रथ था जहां पर कि 63 करोड़ गोपियां एक साथ बैठ सकते हैं। और उस रथ का जो हाइट है, कितना हाइट था? 100 योजन हाइट है उसकी, और 10 योजन इन डायामीटर, 10 योजन उसका डायामीटर है, ओके ना। It was made from the most perfect precious gems and shone like millions of suns. वो जेम से बना था, ठीक है। तो इस प्रकार नहीं कि लकड़ी से बना था, मूल्यवान रत्न से बना था। और इस प्रकार कहा जाता है कि जैसे मिलियंस ऑफ करोड़ सूर्य एक साथ उदित हो रहे हैं। और उस रथ पर 30 मिलियन कलश, 3 करोड़ कलश था। और उसके साथ साथ हर कलश, हर रथ जो है, रथ का हर कलश का भाग है वो अनेक प्रकार की जो फ्लैग था, क्या बोलते हैं, झंडा था, उससे सुशोभित था। उस रथ का 100,000 व्हील्स था। कितना? 1 लाख चक्का था उस रथ का, ओके। और उस रथ का स्पीड कितना था? मन का स्पीड में भाग रहा था, बिना पेट्रोल से चल रहा था, ओके। इतना बड़ा रथ था। इट वॉज गोर्जियसली डेकोरेटेड विथ 400,000 बेल्स। 4 लाख बेल था, बेल घंटी उस रथ में था। 4 लाख घंटी के साथ उसको सजा गया था। उसके साथ 10 मिलियन गोल्डन पिलर्स। उस रथ में 10 मिलियन मतलब क्या? 1 करोड़ क्या था? गोल्डन पिलर था, खंबा था, स्वर्ण का खंबा था। इट्स व्हील्स वेर पॉइंटेड विथ ऑल काइंड्स ऑफ डिजाइन। बहुत सुंदर डिजाइन किया गया था उसको। इनसाइड वेर 100,000 रूम्स। 1 लाख रूम था वो रथ में। कितना रूम था? 1 लाख रूम था। ईच डेकोरेटेड नाइसली विद वेराइटीज ऑफ जेम्स। हर रूम रत्न से डेकोरेट किया गया था। ऐसा रथ में बैठकर 63 करोड़ सखी के साथ, गोपियों के साथ राधा रानी क्या कर रहे हैं? कृष्ण को मिलने के लिए जा रहे हैं। और 100,000 रूम्स था। उस रूम में मिलियन बेड्स प्रिपेयर्ड विद पारिजात फ्लावर्स, लेकिन मिलियंस ऑफ बेड, यू अंडरस्टैंड ना, मतलब 10 लाख बेड था।
और पारिजात फ्लावर से सुसज्जित था। तो इस प्रकार डिफरेंट लग्जरियस फर्नीचर भी था, ड्रेसेस भी था। इस प्रकार डेकोरेटिव उस रथ को किया गया। ये है गोलोक वृंदावन। आप जिस गोलोक वृंदावन में जाना चाहते हैं ना, उस गोलोक वृंदावन का एक रथ का वर्णन इस प्रकार हमारा शास्त्र में आता है। Okay, inside the chariot there were hundreds of gardens, lakes that increased the beauty of the chariot. चैरियट के भीतर रथ के ऊपर क्या है, रूम भी था, गार्डन भी था, और उसके साथ साथ लेक्स भी था। ओके ना, हृद भी थे, और उस हृद में हंस, बत्तख आदि जो पक्षी हैं कलरव कर रहे थे। तो अत्यंत आकर्षक रथ में बैठकर राधा रानी जनरली कृष्ण को मिलने के लिए जा रहे थे। और हमें एक सिंहासन बना देता है, कितना बड़ा हमें अल्टर बने राधा रानी के लिए, कृष्ण के लिए हम सोचते हैं। तो इस डिस्क्रिप्शन को देख के हम लोग हम्बल हो जाना चाहिए कि राधा रानी कौन है और उनका सेवा हम किस प्रकार इस संसार में कर रहे हैं। ओके, उसके साथ साथ वर्णन करता है, The whole chariot was covered by a thin silk cloth. सिल्क क्लोथ के द्वारा कवर था, डेकोरेटेड बाय 10 मिलियन मिरर्स। 10 मिलियन मिरर, 10 मिलियन मतलब क्या? हाँ, 1 करोड़ मिरर, बुद्धिमान है। 1 करोड़ मिरर से वो सजा हुआ था। There were 10 million चामरस hanging from the chariot, और 1 करोड़ चामर भी वहाँ पर था। तो इस प्रकार जनरली उस रथ का वर्णन हुआ है। और उस रथ को लेकर 63 करोड़ गोपी कहाँ पर जा रहे हैं? बिरजा के पास जा रहे हैं, कृष्ण के पास जा रहे हैं, जहाँ पर बिरजा देव और कृष्ण विहार कर रहे थे। और एक कुंज में कृष्ण और बिरजा विहार कर रहे हैं, अंदर बैठे हैं। और कुंज को गार्ड करने के लिए श्रीदामा सखा, भगवान के एक सखा है श्रीदामा, वहाँ पर बॉडी गार्ड के रूप में थे। और उनके साथ कितना गोपाल थे? 100 गोपाल थे, 100 गोपाल थे। तो 100 गोपाल के सामने 63 गोपी पहुंच गई। फिर भी 63 गोपी को ये 100 गोपाल मिलकर रोकने की प्रयास करते हैं। वो लोग बोल रहे हैं हमें अंदर जाने दो, लेकिन ये बोल रहे नहीं, हम जाने नहीं देंगे, कृष्ण का आदेश है यहाँ पर। तो उनके बीच में बड़ा वार्तालाप होता है, फिर भी ये गोपा मानते नहीं है। तो बाद में 63 करोड़ गोपा क्या बोलते हैं, देख रहे हैं ना कितना नंबर। तो सब लोग उठते हैं, ये 100 गोपा को एक साइड कर देते, श्रीदामा को एक साइड रख देते और जबरदस्ती क्या करते हैं, उस कुंज में प्रवेश करते हैं। और कुंज में जो प्रवेश करते हैं, करने से पहले कृष्ण को पता चल जाता है कि बाहर गेट के सामने कुछ तो झगड़ा हो रहा है, उनका आवाज़ सुनाई दे रहा है। इसलिए कृष्ण को पता चलता है कि राधा रानी यहाँ पर आ रहे हैं। तो भय के कारण कृष्ण वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। तो राधा रानी जस्ट कुंज के भीतर प्रवेश किए हैं, और उसमें बिरजा थे, बिरजा को भी पता चल गया राधा रानी आ गए हैं। इसलिए बिरजा भय से क्या है, एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसको कहते हैं बिरजा नदी। तो गोलोक वृंदावन के चारों ओर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम बिरजा नदी। तो राधा रानी वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कृष्ण वहाँ पर नहीं है और बिरजा भी नहीं है, बिरजा के नदी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इसलिए राधा रानी कृष्ण को ढूंढने की प्रयास करते हैं, लेकिन कृष्ण को ढूंढ नहीं पाते। जब कृष्ण बिरजा जब वो नदी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो कृष्ण भी थोड़ा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण फिर से राधा रानी जाने के बाद बिरजा के साथ विहार करते हैं। और इस प्रकार बिरजा से भगवान कृष्ण ने 7 संतान प्राप्त किए, 7 सन्स प्राप्त किए। और जो 7 संतान है, इस संसार में 7 समुद्र के रूप में प्रकट होता है। तो 7 समुद्र धरती पे तो है, लेकिन जम्बू द्वीप, जिस धरती को देख रहे हैं, जम्बू द्वीप का एक अंश ही धरती, पृथ्वी है। लेकिन वहाँ इस जम्बू द्वीप में अनेक प्रकार की प्लैनेट है, और इस जम्बू द्वीप में 7 क्या है, समुद्र है, सागर है। उसमें से एक सागर जो है लवण ओशन, सॉल्ट वाटर, जो कि देख रहे हैं, और ये सॉल्ट वाटर ही 7 है इस संसार में, इस प्रकार हम देख रहे हैं। तो ये धरती के लिए सॉल्ट वाटर है। और एक सागर है जो कि शुगर केन जूस से भरा हुआ है, शुगर केन ओशन है, शुगर केन जूस से
समझ रहे हैं? इधर शुगर केन को ऐसा मशीन में दबा के 1 ग्लास मिलता है, उसका 20 रुपया देते हैं, लेकिन 30 रुपया बोलेंगे तो बोलते हैं बाद में पिएगा। ओके इट्स लाइक उसमें भी बर्फ डाल के देते हैं, और शुगर केन जूस को ऐसा निचोड़ते हैं कि पाउडर बन जाता है वो। तो शुगर केन जूस का एक ओशन है, सागर है। उसके बाद दूसरा तीसरा है सुरा समुद्र, ओशन ऑफ वाइन, मदिरा का एक सागर है। क्या अभी जाएंगे क्या उधर? नहीं ओके ठीक है। मदिरा का सागर है, घृत घी का भी सागर है, दही का भी सागर है, दुग्ध खीर का सागर है, और स्वादु दाक ओशन, स्वीट वाटर ओशन। और स्वीट वाटर मतलब जनरली जो पीना हम लोग पानी जो पीते हैं उसको स्वीट वाटर कहते हैं। और उसके आप बोल सकते हैं शुगर केन में स्वीट वाटर मतलब जनरल वाटर का सागर है। तो इस प्रकार की 7 ओशन है, ठीक है ना? तो लवण ओशन, शुगर केन ओशन, मदिरा ओशन, घी ओशन, दही ओशन, दुग्ध ओशन और स्वादुदाक ओशन मतलब स्वीट वाटर ओशन। इस प्रकार के 7 ओशन बिरजा के गर्भ से भगवान कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तो कुछ समय के पश्चात राधा रानी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अपना कुंज में आ जाते हैं। और कुछ समय के पश्चात कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी को मिलने के लिए आते हैं। तो राधा रानी पूरा क्रोधित हुए रहते हैं, भगवान कृष्ण को मिलना ही नहीं चाहते। तो राधा रानी अपना कुंज में है और उनके गेट में अनेक गोपियां हैं। तो कृष्ण उनके पास जाते हैं, समस्त गोपियों से प्रार्थना करते हैं, मुझे राधा रानी को मिलने दीजिए, राधा रानी के बिना मैं जी नहीं सकता, राधा रानी मेरा जीवन है। तो गोपियां बोलते जी नहीं सकता है, अभी तक कहाँ पे था? ओके इतने साल से जी रहा है, फिर से अभी याद आ गया तुम्हें। तो इस प्रकार जनरली भगवान कृष्ण और राधा के बीच में क्या हो रहा है, थोड़ा वार्तालाप हो रहा है। और कृष्ण रोते हुए गोपियों का चरण स्पर्श करते हैं कि आप मुझे अंदर जाने दीजिए, फिर भी गोपियों को छोड़ अंदर जाने नहीं देते। तो इस प्रकार सुदामा भी कृष्ण के साथ थे। तो राधा रानी की इस प्रकार हट देखकर सुदामा को क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आकर राधा रानी को कहते हैं कि आप अपने आप को क्या समझते हो, आप जनरली अपने आप को महान समझते हो, लेकिन कृष्ण संसार का उद्गम है, पूरा संसार कृष्ण से प्रकट होता है। आपके जैसे करोड़ों स्त्रियां कृष्ण से आ सकते हैं, आप क्या अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हो कि कृष्ण रो रहे हैं फिर भी आप उनको ग्रहण नहीं कर रहे? तो राधा रानी जब श्रीदामा के इस प्रकार बात सुनती है तो राधा रानी गुस्सा हो जाते हैं, अरे श्रीदामा तू क्या अपने आप को समझता है, कृष्ण जगत पिता है, मुझे भी पता है, और मेरे अंश हैं हम सब लोग, फिर भी तू राक्षस जैसे माँ को गाली दे रहा है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि धरती पर एक राक्षस रूप में जन्म तेरा होगा। तो इस प्रकार श्रीदामा को श्राप देते हैं। तो श्रीदामा जनरली वृंदावन में एक राक्षस के रूप में जन्म लेते हैं। और श्रीदामा भी गुस्सा हो जाते हैं कि आप मनुष्य जैसे व्यवहार कर रहे हैं और क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिए, इसीलिए आप धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और कृष्ण से आप अलग रहना चाहते हो, कृष्ण को मिलने आप नहीं दे रहे हो यहाँ पर, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि 100 साल तक धरती पर आप कृष्ण से अलग रहेंगे। तो इस प्रकार श्राप राधा रानी को मिलता है। और राधा रानी इस श्राप के कारण गोलोक वृंदावन से इस संसार में वृषभानु के पुत्री के रूप में, कीर्तिदा माँ के पुत्री के रूप में बरसाना में प्रकट होते हैं और आगे जाकर भगवान कृष्ण से 100 साल तक विरह में रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।